रोहित शर्मा को किसी भी फॉर्मेट के लिए नहीं चुना गया है। ही इज इंजर्ड एंड हिज इंजरी विल बी मॉनिटर्ड। ये शब्द आए हैं बीसीसीआई के जब टीम पिक की गई फॉर इंडिया टूर डाउन अंडर। टेस्ट मैचेस होंगे, वनडे होंगे और होंगे T20 आईज। मयंक अग्रवाल और वरुण चक्रवर्ती को मिली है T20 आई कैप्स पहली बार इस स्क्वाड में। और ऋषभ पंत का नाम वनडे में भी नहीं है और नहीं है T20 आई में। कैस्ट्रॉल एक्टिव न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। और इसका हम सब इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। इसमें कई कई बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि रोहित शर्मा का नाम नहीं है। और रोहित शर्मा के नाम के ऊपर ऑब्वियसली चर्चा तो होनी है क्योंकि रोहित इज़ योर मेन प्लेयर, इज़ योर वाइस कैप्टन इन वाइट बॉल क्रिकेट। वो ये कहा गया है कि अभी उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल है, चूँकि 2 मैच तो पिछले वैसे मुंबई के भी मिस कर चुके हैं, तो अभी उनको नहीं पिक किया गया है। बट जब किसी भी फॉर्मेट में उनका नाम नहीं है तो फिर आपको लगता है कि दिसंबर में होने टेस्ट मैचेस यार, तो वहाँ तक तो शायद फिटनेस हो ही जाएगी, तो वहाँ तो शायद नाम आ ही जाएगा वो टेस्ट क्रिकेट में। पर अभी किसी भी स्क्वाड में नाम नहीं है। और वाइस कैप्टन फॉर वनडे एंड T20 इज ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। तो वो KL राहुल को नया रोल भी दिया गया है। उनको मतलब कीपिंग करा लेते हैं, ओपन करा लेते हैं, फिनिश करा लेते हैं, वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। पर ये जगह तो रोहित की थी ना। रोहित यूज टू बी इंडियाज वाइट बॉल वाइस कैप्टन। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी और को वाइस कैप्टन, बिल्कुल ऑब्वियसली उचित है, किसी को तो बनाना पड़ेगा। एंड राहुल हैज़ पिप्ड एवरीवन टू द पोस्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले समय से। पर रोहित की फिटनेस, रोहित की अवेलेबिलिटी पे सवाल है। और जब ये मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे पहली जो मेरी जहन में बात आई ना, वो ये थी कि यार जो बंदा मतलब नवंबर 27 के वनडे के लिए तैयार नहीं होगा या वाइट बॉल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं होगा और 17 दिसंबर वाले टेस्ट मैच के लिए भी डाउटफुल है, तो फिर मुंबई के लिए तो अब नहीं खेलेंगे। IPL इज डन एंड डस्टेड, अ बिग 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 ब्लो। तो जब तक मैं वो डाइजेस्ट कर रहा था इस बात को, तब तक मुंबई जो है वो ट्वीट कर देती है मुंबई इंडियंस की, ही इज़ बैक इन द नेट्स। तो वो ट्रेनिंग करनी शुरू कर चुके हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ क्लू। और द ओनली थिंग आई वांट इज कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन आ जाए, समझ में आ जाए कि यार चोट है क्या आखिरकार, और क्या ऐसी ये परेशानी है दैट ही इज़ नॉट देयर इन एनी ऑफ द 3 स्क्वाड्स। ईशांत शर्मा का नाम भी नहीं है, पर ईशांत शर्मा की NCA से खबर ही आई थी, वो NCA में है, वहाँ से खबर ही आई थी कि शायद टेस्ट मैचेस के लिए फिट हो जाएंगे। एंड विच इज लाइक कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। ईशांत शर्मा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैच क्रिकेट। ये थी बड़ी खबर। KL राहुल ऑफकोर्स वाइस कैप्टन बन गए, ये बड़ी खबर है। उनका टेस्ट मैच में वापसी आ गई है, ये बड़ी खबर है। पर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि ऋषभ पंत का नाम ना वनडे में ना T20 में है। आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन क्यों नहीं कर रहा था मैं एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर पिछली बार जब ये न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ शायद 5 और 3 8 वाइट बॉल गेम्स थे, 8 वाइट बॉल गेम्स। उनमें से एक भी मैच नहीं खेला था ऋषभ। आई मीन पूरा स्क्वाड में जितने भी लोग थे ना, सब खेल गए। ही वॉज द ओनली गाय हु डिड नॉट प्ले अ सिंगल गेम। और अब यहाँ पर टीम में नाम ही नहीं है। आई थिंक दिस अ ह्यूज वेकअप कॉल फॉर ऋषभ की द एक्स फैक्टर दैट वी ऑल बिलीव यू आर। आई थिंक ग्रैब योर चांसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ IPL में और जहाँ जहाँ मौके मिलते हैं आप नहीं बनाएंगे रन, तो फिर सैमसन आगे निकल गए हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट में तो रिद्धिमान साहब ऐसे ही कीपिंग कर रहे हैं, पिछले आप टेस्ट भी नहीं खेले हो। और ईशान किशन भी आगे भाग जाएंगे, तो फिर तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे यार। आप हमारे अरबी घोड़े थे। आई एम विशिंग यू वेल एंड आई रियली होप कि आप यू टेक दिस एज लाइक अ वेकअप कॉल कि अब यहाँ से मुझे बाउंस बैक करना है, इज़ व्हाट आई होप। पर ये बड़ी कॉल है क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में उनका नाम नहीं है। एक और जो बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट है वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती इज़ नाउ इन द पार्ट, और रादर ही इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इंडियाज T20 आई स्क्वाड। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट ही नहीं मतलब क्रिकेट छोड़ दी थी। 17 साल में क्रिकेट छोड़ दी, 24 साल में आर्किटेक्ट की नौकरी छोड़ दी, क्रिकेट खेलना शुरू किया, IPL का कॉन्ट्रैक्ट, और अब इंडियन टीम की जर्सी। वाह, व्हाट अ स्टोरी गाइस, आउटस्टैंडिंग। मयंक अग्रवाल का नाम इस टीम में है। ये एक और अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं। ही इज़ बीन रिवॉर्डेड विद दैट इंडिया कैप इन द T20 आई फॉर्मेट। पहली बार T20 आई में पिक हुए हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर सिलेक्शन। तो बहुत अच्छी बात वहाँ हुई है। कुछ हैरान करने वाली बात ये भी रही कि सूर्य कुमार नहीं है, अक्षर नहीं है। मुझे लगा था इन दोनों का नाम T20 में आ जाएगा। T20 में मेरे विचार में इस समय आप अक्षर को जड्डू से पहले पिक कर सकते थे, पर नहीं किया। दैट्स ओके। और सूर्य कुमार को भी आप पिक कर सकते थे इन द मिडिल ऑर्डर, आप कहीं पे उनकी जगह ढूंढ सकते थे, इज़ व्हाट आई फेल्ट। वो भी नहीं हुआ है। सो माई हार्ट गोज आउट टू दीज 2 गाइज। सब लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, दैट्स द सैड रियलिटी। फास्ट बॉलर्स के अंदर T20 में आपके पास दीपक हैं, वनडे में आपके पास ठाकुर है, शार्दुल ठाकुर, और टेस्ट में आपके पास सिराज है। तो ये 3 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब हर फॉर्मेट में एक हैं। पर बुमराह, शामी एंड सैनी आर कांस्टेंट। अगर ये तीनों फॉर्मेट के लिए हैं तो इनके वर्कलोड पे मुझे थोड़ा सा मैं स्लाइटली
कंसर्न कि उम्मीद रखता हूँ कि इनमें से कोई इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर ईशांत नहीं है, अगर भुवी नहीं है, तो फिर वर्कलोड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। दैट्स अनदर टेक अवे फ्रॉम दैट। हार्दिक पांड्या वापस आ गया, टेस्ट में नहीं, वनडे T20 में, लेकिन शिवम दुबे अब नहीं है, यानी कि शिवम दुबे वॉज जस्ट कीपिंग द प्लेस वार्म। जैसे ही हार्दिक आते हैं शिवम दुबे बाहर चले जाते हैं, बट देन हार्दिक इज़ नॉट बॉलिंग। तो ये एक और चीज़ है जो आपको जहन में रखनी होगी। अदर दैन दैट आई थिंक एक्चुअली दैट्स अबाउट इट। 3-4 बॉलर ऐसे हैं जो साथ जाएंगे, जिसमें टी नटराजन है, जिसमें कमलेश नगरकोटी है, जिसमें ईशान पोरेल है। तो ये टीम के साथ ट्रैवल करेंगे एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। कि ये जो जिनका नाम आया, जिनका नहीं आया, रियली होप दैट दे एक्चुअली कम बैक। बट रोहित के ऊपर अभी भी जो सवालिया निशान है उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर, क्या वो IPL खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, अगर खेल रहे हैं तो फिर इंडिया के लिए फिट क्यों नहीं है। आई मीन ऑल दोज क्वेश्चंस आई थिंक एट सम स्टेज विल बी आंसर्ड, द सूनर द बेटर। अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। वो भी इसलिए क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं, अभी मैं फैंटेसी पिक अपनी करने वाला हूँ, वो आपके पास वीडियो आने वाला है कुछ घंटों में। उसके बाद मैं आपको आकाश यात्रा पे ले चलूँगा, तो वो भी आने वाला है, अ डे इन माई लाइफ इन बायो बबल, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फिर प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द लव। थैंक यू सो मच।